अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर हमारा मौजू जो है वो मियाँ साहब के दौरा क्वेटा से मुतल्लिक है, दौरा बलूचिस्तान से मुतल्लिक है। ये सब आपको पता है कि 2 दर्जन से ज़ायद शख्सियात ने मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत का ऐलान किया। 1 दर्जन के करीब ऐसे इलेक्टेबल्स है जो MPA की सीट जीत के असम्बली तक पहुँच सकते हैं। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि PMLN एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में एक बड़ी सियासी पार्लिमानी जमात के तौर पर बलूचिस्तान में उभर कर सामने आ सकती है। माजी के बारे में आपको पता है 2018 में सिर्फ एक नशस्त थी, वो भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे। बाद में वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। PMLN के साथ उनके इख्तिलाफात पैदा हो गए। ये तो खैर क्लियर है, आपको बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बताऊँ, यहाँ पे सियासी सफ़बंदियों का सिलसिला जारी है। कल 4 अहम सियासी जमातों ने मियाँ साहब से मुलाकातें की। इनमें बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह नवाबजादा खालिद मक्सी। बाप जितने भी उसके टुकड़े हो गए, जितने लोग भी निकल गए, 4-5 सीटें जीत कर असम्बली में आ सकते हैं। अब जाहिर है उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान में या मरकज़ में आपको कभी कभी एक कौमी असम्बली की नशस्त भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ज़रूरत होती है, और यहाँ बलूचिस्तान में भी एक MPA की ज़रूरत होती है CM मुंतखब करने के लिए। बाप के लीडर्स मिले, साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। JUI का 2013 के इलेक्शन के बाद PMLN से कोई इतिहाद यहाँ पर नहीं था, बल्कि पश्तूनख्वा में और नेशनल पार्टी का इतिहाद था। तो कहने का मकसद ये है JUIF ने भी जब मुलाकात की है तो इससे भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जो आने वाले 2024 के इलेक्शन है, ये मेरा ज़ाती तज्जिया है, ज़ाती जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 19-20 होंगे। PMLN और JUI, कोई एक सीट या 2 सीट एक पार्टी के ज़्यादा होंगे या दूसरे के। JUIF का भी यहाँ बलूचिस्तान में पोजीशन मजबूत है, तो उन्होंने भी मियाँ साहब से मुलाकात की। साथ ही पश्तूनख्वा में और नेशनल पार्टी, जब सख्त वक्त मियाँ साहब पर आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ पेश किया गया, ये 2 जमातें जो है मियाँ साहब के साथ कड़ी रही, तो मियाँ साहब नहीं भूल सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं कि मियाँ साहब इन 2 जमातों को कभी लूज करेंगे, इनको ज़रूर एतमाद मिलेंगे। तो ये 4 जमातें जो है मुस्तकबिल में जाके इलेक्शंस लड़ के जब आएंगे, जितनी भी सीटें हो, लेकिन वो तो खैर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नवाबजादा खालिद मक्सी का सीट कोई और तो नहीं जीत सकता है। इसी तरह सरदार साले बोतानी की सीट पे कोई लासी या कोई जामुर कोई तो वो तो नहीं आ सकता है। बोतानी साहब ही असम्बली में आएंगे। इसी तरह जान जमाली है, सादिक संजरानी जो है वो भी मजबूत है, उनकी भी एक पोजीशन है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 4 जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून 2024 के इंतखाबात के बाद कभी इम्कान ये है कि इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल BNP के किसी वफ्द ने मियाँ साहब से मुलाकात नहीं की। अवामी नेशनल पार्टी के किसी वफ्द ने मियाँ साहब से मुलाकात नहीं की। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी वफ्द ने मियाँ साहब से मुलाकात नहीं की। ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी जो है, उन्होंने भी कोई मुलाकात नहीं की। तो कहने का मकसद ये है, इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो खुशहाल खान ग्रुप है, उन्होंने भी कोई मियाँ साहब से मुलाकात नहीं की। तो चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, आने वाले इलेक्शन से मुतलिक चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि कौन अपोजिशन में होगा, कौन गवर्नमेंट में होगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसको मैं भूल चुका हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ज़ाहिर कंपटीशन तो नून के साथ है उनका। बिलावल ने अभी से जारिहाना अंदाज उन्होंने अपनाया है। उनको पता चल गया कि मियाँ साहब के हवाले इलेक्टेबल्स किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है पीपल्स पार्टी के लिए मरकज़ के दरवाजे बंद। अगर मरकज़ के बंद है तो बलूचिस्तान में क्या होगा? आपने देखा कि PDM में सरदार अख्तर जान मैंगल बहुत करीब गए थे मियाँ साहब के, लेकिन अब हाल में जो डेवलपमेंट्स हो गए, जिस तरह केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, फिर जो सरदार अख्तर जान मैंगल ने मियाँ साहब को एक ख़त भी लिखा, उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी कमज़ोर हो गई है। तो ऐसा लगता है कि BNP और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं।
مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے. میں نے کہا تھوڑا سا میاں صاحب کے دورے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں.